नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है तृप्तिज यूनिवर्स चैनल में। आज हम आसन्स के बारे में बात करेंगे जो हमें बैक पेन में रिलीफ करता है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि बैक पेन में ऐसे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और हम उनको कैसे अवॉइड करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आसन्स के बारे में जो कि बैक पेन में हमें काफ़ी रिलीफ देते हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम 5 आसन्स के बारे में बात करेंगे। पहला आसन हमारा है मार्जरी आसन, दूसरा आसन हमारा है अधोमुख श्वानासन, तीसरा आसन हमारा है मार्जरी आसन, चौथा आसन मारीचा आसन एंड पांचवा हमारा भुजंगासन। हम धीरे धीरे करके इन आसन्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम मार्जरी आसन के बारे में बात कर रहे हैं। मार्जरी आसन को किस तरीके से किया जाता है और उसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और इस आसन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आज मार्जरी आसन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि ये स्पाइन को, नेक को और आपकी बैक को बहुत रिलीफ करता है। इसमें से स्ट्रेस और टेंशन जो होता है वो रिलीफ कर देता है। आपकी स्पाइन इससे फ्लेक्सिबल होती है, आपकी स्पाइन इतनी हेल्दी हो जाती है और अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है ना तो आप हेल्दी हो। और ये आपकी लोअर बैक में अगर पेन है उसको इतना जल्दी रिलीफ करता है। और अगर आपकी इससे आपका जो टॉर्सो है, आपका धड़ है वो मजबूत बनता है। इट गिव्स जेंटल मसाज टू द नर्व्स दैट आर लीविंग स्पाइनल कॉलम। ये इससे आपका बैक में ही रिलीफ नहीं मिलता है, इससे और भी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपके शोल्डर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, आपके रिस्ट में स्ट्रेंथ आता है, आपके थाइस टोन अप हो जाते हैं, आपके आर्म्स टोन अप हो जाते हैं और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इतना अच्छा मसाज मिलता है कि हमारी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और अगर लेडीज़ होती हैं, वो करती हैं अपने पीरियड्स के दौरान, तो उनके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में उन्हें बेनिफिट मिलता है। जो उनको पीरियड्स के दौरान अनईजीनेस होती है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और इससे एक बेनिफिट और मिलता है कि जैसे हम अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो टमी पर है वो इफ़ेक्ट आता है, तो जो आपका एक्सेस फैट होता है वो रिड्यूस होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी आपको है, तो अगर आप इस आसन को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने ये बेनिफिट्स के बारे में बात करी है मार्जरी आसन के। तो चलो हम देखते हैं कि इस आसन को किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले आप अपने मैट पे आ जाइए। अपने मैट पे अपने घुटनों के बल आप आ जाइए। घुटनों के बल आ गए, आपने अपने टोस को बाहर की तरफ लेके जाना है। जो हमारा हिप और नी है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए और हमारे नीज़ में जो डिस्टेंस है वो हिप जितना होना चाहिए। हमारे रेस्ट शोल्डर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। एक हमने इसको स्ट्रेट लाइन में रख लिया है और ऐसे ही हमारे आर्म्स में भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना हमारा शोल्डर है। हमें अपनी गर्दन को सीधा रखना है, ना हमें ऐसे ऊपर रखना है ना नीचे रखना है, एकदम सीधा रखना है। हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। ये हमारा पोस्चर हो गया जो हमें स्टार्ट करना है। इस आसन से हमारा पोस्चर भी सुधरता है। ये बेनिफिट मैं बताना भूल गई थी। अब हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे। डीप ब्रीदिंग करनी है हमें। सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ देखना है और अपने लोअर बैक को नीचे ज़मीन की तरफ धक्का देना है, पुश करना है। और इसी उसमें हम मूलबंद लगा लेंगे इसी पोजीशन में। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए मूलबंद हटा के हमें सांस छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को राउंड कर देना है। और अपनी नेक को हमें नीचे की तरफ रखना है।
अपनी चिन से हमें अपनी चेस्ट को टच करना है। अब सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि इस आसन को किस तरीके से करना चाहिए। इस आसन को आप कम से कम 10-15 बार करिए और धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ाइए। जैसे जैसे आपको लगेगा आपका शरीर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो धीरे धीरे करके आप अपना समय बढ़ाइए। अब मैं आपको बताती हूँ इस आसन में हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। फिर से हम अपने मैट पे आ जाएंगे। हमें अपने टोस को बाहर की तरफ रखना है। हमें इस तरीके से रख के अपने टोस को आसन नहीं करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग रिस्ट को आगे की तरफ रखते हैं जिससे हमारा पूरा वज़न जो है हमारी नीज़ पर आ जाता है और ये हमारी नीज़ को बहुत प्रॉब्लम देता है, बहुत परेशान कर देता है, ठीक है। अब अगर हमने ऐसे रखा है तो कई बार क्या होता है, हम सांस लेते हैं इस तरीके से, लोग अपनी आर्म्स को फोल्ड करते हैं तो वो फोल्ड नहीं करना है। पूरे आसन के दौरान हमारी आर्म्स एकदम स्ट्रेट रहेंगी, ठीक है। और कई बार क्या होता है, सांस लेते हुए जैसे हम ऊपर जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे करेंगे, अपनी गर्दन को अपने शोल्डर के अंदर पुश करते हैं, तो ये एकदम गलत है। इससे आपके शोल्डर में इतना स्ट्रेस आएगा, नेक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो राइट पोजीशन है वो ये है। कई बार क्या होता है, सांस लेते हुए हम अपने हिप को आगे पीछे मूव कर देते हैं जैसे, तो ये भी गलत पोजीशन है। इससे आपके बैक में बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं आएगा और ये आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देगा। तो इस आसन को हम सावधानी के साथ करें। और एक चीज़ और, अगर आप सर्वाइकल पेशेंट है तो अपनी गर्दन को ज़्यादा ऊपर और नीचे की तरफ ना लेके जाए, अपनी गर्दन को स्टेबल रखें, मतलब ऊपर ले जाए बट नीचे की तरफ ना ले जाए, इससे आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप नीचे की तरफ जाते हैं, मैं आपको करके बता देती हूँ, ये हमारे पोजीशन है। हमें अपनी गर्दन यहीं रखनी है, हमें इस तरीके से ले जाके चिन टच नहीं करनी है, ओके। तो आज हमने इस आसन के बारे में बात करी है, मार्जरी आसन के बारे में। और अगली वीडियो में हम अधोमुख श्वानासन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस आसन को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद।